हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर हाउस और जिसका लेखक कौन है, कमला दास, इनके बारे में आज हम लोग समरी के माध्यम से समझने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, पहला काम कि इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को ये चीज़ लिख के और याद कर लें। और अभी हम समझाने वाले हैं तो उसके बाद आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा ये चैप्टर भी और ये समरी भी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 का इंटर का, तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस समरी को बता रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो एक वीडियो बनाया गया था जो कमला दास के बारे में बताया गया था, ठीक है, राइटर मतलब लेखक परिचय के बारे में, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बता रहे थे कि उस वीडियो के लिए हम कुछ बताए थे, टारगेट दिए थे कि इतना लाइक करना, लेकिन उतना लाइक हो नहीं पाया, 50% भी लाइक आप लोग नहीं किए। ठीक है, तो अभी हम कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, वो कम से कम अपना जिम्मेवारी लीजिए कि हमको इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो लाइक होता है, 1-2 लाइक, उससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है ताकि हम लोग और वीडियो बनाएं। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए लाइव क्लास तो शुरू हो चुका है फिर से, तो लाइव क्लास भी अटेंड कीजिए। तो इसलिए आप लोगों से बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपना जो स्टूडेंट या जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को वो कम से कम लाइक कीजिए। ठीक है, और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट्स कीजिए ना, कमेंट्स करके बताइए, हम फिर से हम बताएंगे उस चीज़ को। ठीक है, उस पर फोकस किया जाएगा। तो इसलिए आज हम बताने वाले हैं माय ग्रैंड मदर हाउस का समरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए और चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियो को अपलोड करें। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग इस क्वेश्चन मतलब इस समरी को हम लोग ध्यान समझते हम आपको बढ़िया से बताएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, और ये बिहार बोर्ड 2022 का जो एग्जाम होने वाला है इंटर का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े समरी यानी माय ग्रैंड मदर हाउस का मेरे दादी माँ का घर, जो लेखक कौन है, कमला दास। तो इनके बारे में हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, तो आप लोग को वीडियो जरूर जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसको लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से बस समझना है और लिख भी लीजिएगा क्या बोला गया यहाँ पे, ध्यान समझना, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है कि दिस इज अ नाइस पोयम, यानी कि यह एक अच्छा कविता है। ठीक है, दिस इज अ नाइस पोयम, यह एक अच्छा कविता है। कौन? तो माय ग्रैंड मदर हाउस, नेम्ड, जिसका नाम क्या है, तो माय ग्रैंड मदर हाउस, यानी यह एक अच्छा कविता है या बहुत अच्छा ही बोल सकते हैं, जिसका नाम क्या है, द माय ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर। उसके बाद क्या बोला है कि विच हैज बीन रिटन बाय कमला दास, यानी ये कि विच जिसका लेखक या जिसको किसके द्वारा लिखा गया, रिटन मतलब क्या, लिखना या लिखा गया, और बाय मतलब के द्वारा, तो किन के द्वारा लिखा गया, कमला दास के द्वारा लिखा गया। तो यह एक अच्छा कविता है। ठीक है, इसका नाम माय ग्रैंड मदर हाउस है और जिसको लिखा गया किसके द्वारा, तो कमला दास के द्वारा। आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा ये लाइन। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, सी वाज ए ग्रेट एंड फेमस पोएटेस, सी वाज ए यानी वह एक महान, ग्रेट मतलब महान, और फेमस यानी प्रसिद्ध, पोएटेस मतलब कवि नहीं, कवित्री। ठीक है, जब स्त्री यदि कोई कविता लिखती है तो उसको कवित्री बोला जाता है। तो यहाँ बोला गया कि सी वाज ए ग्रेट यानी वह एक महान, और फेमस यानी प्रसिद्ध कवित्री। किस चीज में या किस चीज का, तो इंग्लिश लिटरेचर का, यानी कमला दास जो थी यानी वह जो थी वह एक महान और प्रसिद्ध कवित्री थी। किस चीज का, तो अंग्रेजी साहित्य का, ये इस कविता में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला लाइन पढ़ेंगे, ध्यान समझना, ये तो हो गया। अगला लाइन क्या है कि इन दिस पोयम सी डिस्क्राइब, इस कविता में, इन दिस पोयम यानी इस कविता में, सी डिस्क्राइब वह वर्णन की है। कौन? तो कमला दास। क्या बोला है कि इन दिस पोयम सी डिस्क्राइब, इस कविता में वह वर्णन की है या करती है क्या, तो हर ग्रैंड मदर हाउस, यानी उनके दादी माँ के घर के बारे में वर्णन कर रही है। कौन? इस कविता में, तो कमला दास। वेयर
सी लिव्ड ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। इसका मतलब क्या है? क्या बोला है कि इन दिस पोएम सी डिस्क्राइब, इस कविता में वह वर्णन करती है किस चीज के बारे में? तो उनके दादी माँ के घर के बारे में, जहां वह बचपन में उनके साथ रहती थी। कौन? तो कमला दास। कमला दास इस कविता में जो है, कमला दास माय ग्रैंड मदर हाउस कविता में जो है उस चीज का वर्णन कर रही है, उस घर का वर्णन कर रही है, या वो अपने दादी माँ के घर का वर्णन कर रही है जहां वह बचपन में उनके साथ रहती थी। चाइल्डहुड मतलब बचपन, ठीक है। अब क्या बोला है कि द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब घर जो था, वह घर जो था क्या था? बहुत सुंदर था। एंड और कंफर्टेबल यानी आरामदायक, यानी वह जो घर था दादी माँ का घर, वो बहुत ज्यादा सुंदर और क्या था? कंफर्टेबल यानी आरामदायक था, ठीक है। द राइटर एंड हर ग्रैंड मदर लिव्ड देयर हैप्पी इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी ये बताया गया है कि वहां बेहद खुशीपूर्वक, या हैप्पी इन कोर्स का मतलब हुआ बेहद खुशीपूर्वक कौन रहती थी? लेखिका और वो अपने दादी, मतलब दादी के साथ, या बोल सकते हैं हर ग्रैंड मदर उनकी दादी और लेखिका साथ में रहती थी बेहद खुशीपूर्वक। कहाँ? उस घर में। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? ऑफ टाइम द ग्रैंड मदर डेड, यानी कुछ समय बाद क्या होता है? उनकी दादी माँ की मृत्यु हो जाती है। ध्यान समझिए कि उस घर में जो है लेखिका और उनकी दादी माँ हैप्पी इन कोर्स मतलब बेहद खुशीपूर्वक रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी दादी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब आगे क्या होता है? ध्यान समझो। सी लेफ्ट दैट हाउस, वह उस घर को छोड़ देती है। लेफ्ट मतलब छोड़ना, ठीक है। वह उस घर को छोड़ देती है। कौन? लेखिका। एंड वेंट टू अनदर हाउस, वह उस घर को छोड़कर दूसरे घर यानी अन्य घर में चली जाती है। कौन? लेखिका यानी कमला दास। क्यों चली जाती है और कब चली जाती है? तो देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, यानी अपने दादी माँ की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, दादी माँ की मृत्यु के बाद जो है वह उस घर को क्या करती है? छोड़ देती है। एंड वेंट टू अनदर हाउस, और वह दूसरे घर में चली जाती है। यही तो था। कितना ईजी है, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो। क्या बोला गया? आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय बाद। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, वह मतलब सी वेंट देयर टू सी द हाउस। कुछ समय बाद क्या होता है? सबसे पहले तो ये था क्योंकि दादी माँ मर गई, तो उसके बाद वो उस घर को छोड़ करके अन्य घर में चली जाती है। तो उसके बाद क्या होता है? बोला गया आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, सी वेंट देयर टू सी यानी देखना, सी द हाउस यानी कुछ समय बाद वह उस घर को देखने जाती है। कौन? कमला दास जो राइटर है। क्या बोला गया? बट बिकेम सैड टू सी द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द हाउस, लेकिन वो जो देखने जो जाती है घर, लेकिन क्या बोला कि बिकेम सैड, वो बहुत दुखी होती है। क्यों दुखी होती है? तो सी द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द हाउस, यानी उस घर का जो दयनीय स्थिति मतलब खराब स्थिति हो जो हुआ रहता है। कौन से घर का? जहां वो अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, उस घर का पिटिएबल कंडीशन यानी दयनीय स्थिति ऑफ द हाउस, यानी घर का दयनीय स्थिति को देख करके वह बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। कौन? कमला दास। अब क्या है देखिए आगे, बसेस ग्रोन अराउंड एंड स्नेक मूव्स। क्या बोला गया कि बसेस, यहाँ पे बताया गया बसेस यानी कि इसका मतलब है झाड़ियाँ। बसेस ग्राउंड का मतलब हुआ कि झाड़ियाँ उगना, यानी अराउंड मतलब चारों ओर। तो उस घर के चारों ओर क्या उगाया था? झाड़ी मतलब जंगल वगैरह सब उगाया था, क्योंकि बहुत दिनों पहले ही उस घर को छोड़ के चली गई थी कमला दास, जहाँ वो अपने दादी माँ के साथ रहती है। तो बसेस ग्रोन अराउंड यानी बसेस का मतलब झाड़ी और ग्राउंड मतलब उगाना, यानी मतलब बसेस ग्राउंड का मतलब है झाड़ी उगाना, ठीक है। अराउंड चारों तरफ झाड़ी उगाई थी। एंड और स्नेक्स में, और वहां जो है सांप सब क्या हो रहा था? घूम रहा था। क्या घूम रहा था? सांप घूम रहा था। जहां देखो, जहां वो पढ़ रही थी, किताब सब रखा तो किताब को हटाओ तो सांप, गेट खोलो तो सांप, मतलब सांप सब का आवास हो गया था वहां पे। समझ में? झाड़ी उगाया था मतलब उस घर का जो स्थिति था वो दयनीय हो चुका था, ठीक है, जहां वो अपने दादी माँ के साथ रहती थी। क्या बोला है कि एवरीथिंग वाज चेंज्ड, मतलब सब कुछ, प्रत्येक चीज क्या हो गया था? बदल चुका था। वहां का प्रत्येक चीज चेंज हो चुका था, यानी एवरीथिंग वाज चेंज, प्रत्येक चीज बदल चुका था। स्टिल यानी फिर भी, स्टिल फिर भी, सी रिमेंबर दैट हाउस। स्टिल मतलब फिर भी वह याद करती है, रिमेंबर याद करती है। कौन? लेखिका। दैट हाउस उस घर को। क्यों? तो देखो, वेयर सी गोट मोर लव एंड वाज प्राउड, यानी
फिर भी ऐसा हालत हो चुका था घर का, फिर भी जो है लेखिका उस घर को क्या करती है, तो रिमेम्बर यानी याद करती है जहां वह जो है रहती थी। क्या बोला कि उस घर को याद करती है जहां वह गॉट मतलब पाना, मोर लव यानी वह जहां बहुत ज्यादा प्यार पाई। कौन? लेखिका। वह उस घर को अभी भी याद करती है और जहां उसको क्या हो रहा था, गर्व हो रहा था। जिस घर पे उसको गर्व हो रहा था, किसको? या जहां उसको गर्व हो रहा था, लेखिका को, और जहां वह प्यार पाई थी, बहुत ज़्यादा प्यार पाई थी, गॉट मोर लव मतलब बहुत ज़्यादा प्यार पाई थी, उस घर को फिर भी वो याद रखती है पिटिएबल कंडीशन हो जाने के बाद, मतलब दयनीय स्थिति हो जाने के बाद, खराब स्थिति हो गया था घर का, उसके बाद वह भी उस तब पर भी उस घर को याद रखते। कौन? लेखिका कमला दास। लास्ट में लगा सो दिस इज ए नाइस पोएम। फिर भी यह जो कविता है बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छा। ये चीज़ हम शुरू में बोले थे कि दिस इज अ नाइस पोएम, यानी यह एक बहुत अच्छा कविता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये समरी। आशा करते नहीं है, हमको कंफर्म विश्वास है इतना कि आप लोग को सही सही समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, तो शेयर कीजिए एक दूसरे स्टूडेंट से, क्योंकि कम समय एग्जाम का बच्चा, जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। और एक चीज़ हम फिर से बोल रहे हैं, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना, और जल्दी से जल्दी यदि जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, लाइक तो कर ही दो। अपना यदि क्या बोला गया कि यदि सब लोग सोच ले कि हमको कचरा नहीं फैलाना, हमको साफ रखना, तो पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा। नहीं, इसलिए यदि आप लोग सोच लीजिए कि हमको इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि हम देख रहे हैं, तो सब लाइक करेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो